हम ह्यूमंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारा माइंड जो है वो शांत नहीं रहता. वी आर थिंकिंग समथिंग और द अदर. एंड इफ यू गोना रियलाइज, अगर हम सही में कॉन्शियसली अवेयर हो पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मेरे माइंड में चल क्या रहा है, देन वी टेंड टू रियलाइज कि देयर इज अ फियर इनसाइड अवर माइंड. हम लोग हमेशा डरे हुए हैं किसी ना किसी चीज से. व्हाट इज फियर? अगर हम फियर की बात करें तो फियर इज अ समथिंग विच इज अ वेरी डीप इमोशन. जैसे कि एंगर होता है, सैडनेस होता है, वैसे एक फियर होता है. इट्स अ वेरी नेगेटिव इमोशन जो हमको लो वाइब्रेशन में लेके चला जाता है. हमारा जो माइंड है वो इतना ज्यादा फ्रिजाइल है कि वो काम हो ही नहीं पाता है. वी आर थिंकिंग ऑफ समथिंग और द अदर. हम लोग ज्यादा शांत हो नहीं पाते. और जब अगर मैं कॉन्शियसली अवेयर हो के समझ रहा हूं कि मेरे माइंड सेट में चल क्या रहा है, देन वी टेंड टू रियलाइज कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फियर विच इज इनसाइड माई माइंड ऑल द टाइम. ऑल द टाइम देयर इज अ फियर. Fear of losing somebody, fear of losing something, situation, scenario, position probably. मैं डरा हुआ हूं और इसी डर से मैं आगे अपना काम कर रहा हूं. इसके चक्कर में मेरे जो अंदर की प्रोडक्टिविटी है वो निकल नहीं पा रही है. आई एम नॉट एबल टू प्रोड्यूस द परफेक्ट मी in this world because I have a fear inside my mind. What if that person leaves me alone? What if वो पोजीशन मेरी जिंदगी से चली ना जाए? मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना क्या क्या नहीं किया XYZ, और देखो कहीं वो पोजीशन चली ना जाए, कहीं वो पर्सन चला ना जाए तो मेरा क्या होगा? मैं इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ टुवर्ड्स दैट पर्सन, टुवर्ड्स दैट सिचुएशन, टुवर्ड्स दैट आउटकम, टुवर्ड्स दैट पोजीशन. एंड विद दिस फियर इफ आई एम वर्किंग, तो मैं अपना फुल पोटेंशियल कहाँ दिखा पाऊंगा? What is fear? First you have to understand what is fear. टॉप नॉच इमोशंस होते हैं, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, वो होते हैं एंगर, सैडनेस, द थर्ड इज फियर. द थिंग इज दीज थ्री आर कोरिलेटेड विद ईच अदर. अगर मेरे अंदर फियर है तो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस ऑटोमेटिकली आएगी. सो दिस इज प्रोबेबली द टॉप नॉच नेगेटिव इमोशंस जो हम अपने माइंडसेट में लेके चलते हैं. अब होता क्या है कि मेरी लाइफ में कोई भी चीज मैं चाहता हूं पाना तो मैं उसके पीछे भाग रहा हूं. I don't have this right now, but I want this. There is a desperation inside my mind. तो अभी ये चीज चल रही है. जब वो चीज मुझे अपनी लाइफ में मिल जाती है तो मुझे डर लगता है कहीं वो चीज चली ना जाए. तो हम लोग बैक एंड फोर्थ इसी चीज में बस भाग रहे हैं. रियलाइज दिस, अंडरस्टैंड करिएगा, शांति से बैठ के सोचिएगा तो यही चीज हो रही है. पहले मैं किसी चीज के पीछे भाग रहा हूं बिकॉज वो मेरी लाइफ में है नहीं. अब वो मेरी लाइफ में है तो मुझे लग रहा है कहीं वो चीज चली ना जाए. एंड अनफॉर्चुनेटली अगर वो चीज मेरी लाइफ में चली जाती है, इफ आई लूज दैट थिंग, दैट पोजीशन, दैट पर्सन, तो मैं डिप्रेस हो जाता हूं. मुझे एंजाइटी अटैक्स आने लगते हैं. मैं इतना ज्यादा लो वाइब्रेशन में चला जाता हूं कि मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी तो अब खत्म हो गई है. आई कैन नॉट डू एनीथिंग नाउ. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इमोशन ऑन अ डीपर लेवल. एज पर स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग दैट हैज बीन पोजेस्ड इन योर लाइफ, जो भी चीज आपको मिली है, दैट इज गिवन टू यू बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, by the universe. जो भी चीज मुझे मिली है इस दुनिया में वो गॉड की वजह से, यूनिवर्स की वजह से मुझे मिली है. नाउ इफ यू रियलाइज दिस थिंग इन योर लाइफ कि जो भी चीज है इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो मेरा है ही नहीं, वो मुझे मिला है. किसने दिया है? यूनिवर्स ने दिया है, गॉड ने दिया है. वट एवर थिंग दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू मी, आप स्टार्ट करिए देखना, अपने पेरेंट्स से लेके, अपने फ्रेंड्स से लेके, सिचुएशन, सिनेरियो, पोजीशन, वॉट एवर दैट इज, इट हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू. सिचुएशंस कहीं ना कहीं से आई हैं, आउटकम्स कहीं ना कहीं से आए हैं, कनेक्शंस कहीं ना कहीं से हुए हैं. कहां से हुए हैं? यूनिवर्स से हुए हैं. तो जब वो चीज मेरी है ही नहीं, एंड दिस यूनिवर्स एंड गॉड टुक दैट थिंग, तो इसमें मुझे बुरा मानने की क्या जरूरत है? Why I'm always having this kind of fear? जब मेरा कोई चीज है ही नहीं तो मुझे फियर है किस चीज का? It's a very deeper thing. Try to understand this thing. अगर वो चीज मेरी है ही नहीं, मुझे लग रहा है, एक अंदर शायद ईगो है कि वो चीज मेरी है, I possess that thing. But if I look from the deeper level, ऊपर से देखें अगर हम as a third person understand करें पूरे वर्ल्ड को, तब हमको समझ में आएगा कि ये चीज तो मुझे प्रोवाइड की गई है बाय एन आउटकम, बाय सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग गॉड और यूनिवर्स बोलते हैं. तो अगर उस एनर्जी ने मुझे कोई चीज दी है और वही एनर्जी मुझसे वो चीज ले रही है तो मुझे किस चीज का फियर है? द प्रॉब्लम इज बिकॉज वी आर अटैच्ड टुवर्ड्स दैट थिंग सो मच. उस एंड रिजल्ट पे,
उस आउटकम पे, उस पोजीशन पे, उस पर्सन से इतना ज्यादा अटैचमेंट हो गई है कि अब अगर वो चीज चली जा रही है तो मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आई हैव दिस ईगो इन माई वर्ल्ड, एक ईगो चल रहा है अंदर से कि ये तो मेरा ही है, मैंने इतनी मेहनत की है इस पोजीशन के लिए, मैं डिजर्व करता हूं, वो पर्सन मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, मुझे चाहिए ही चाहिए। हाउ कुड दैट पर्सन डू दैट? हाउ कुड दे टेक माई पोजीशन? द प्रॉब्लम इज, हम सब ने देखा है, दिस इज लाइफ, राइट? लाइफ में कोई भी गुड एंड बैड नहीं होता है। लाइफ कैन गेट यू थिंग्स, लाइफ कैन टेक यू थिंग्स, एंड दैट इज कॉल्ड लाइफ। और फिर हमारे अंदर एक नेगेटिव माइंडसेट आ जाता है, विक्टिम मेंटालिटी आ जाती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऊपर वाला अच्छा नहीं करता है, यूनिवर्स अच्छा नहीं करता है, राइट? द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज बिकॉज वी आर अटैच्ड टुवर्ड्स दैट थिंग। बट इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ राइट माइंडसेट कि जो भी चीज मुझे लाइफ में मिल रही है वो मेरी है ही नहीं, इट हैज बीन प्रोवाइडेड टू मी, देयर विल बी अ डिटैचमेंट, एंड विद दैट डिटैचमेंट इफ आई एम वर्किंग टुवर्ड्स माई सेल्फ, तो अगर आउटकम खराब भी हो रहा है, लोग जा भी रहे हैं मेरी लाइफ से, पोजीशन शायद मुझे नहीं मिल पा रही है, तो मुझे अंदर से इतना गलत फील नहीं होगा, इतना लो फील नहीं होगा कि मुझे एंजाइटी अटैक्स आने लग जाएंगे, मुझे डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ जाएंगी। डू यू रियलाइज दैट थिंग? हम ह्यूमंस का ट्रेड क्या है? व्हाट इज द नंबर वन थिंग दैट वी वांट फ्रॉम दिस लाइफ? एंड दैट इज, एज पर मी, आई बिलीव सो, इज कंटेंटमेंट। कंटेंट होना चाहिए हमको, सेटिस्फाइड होना चाहिए, अंदर से एक खुशी होनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह हमको जीना चाहिए, ना कि एक रोबोट की तरह कि मैं बस भाग रहा हूं कि अभी वो चीज मेरे पास नहीं है तो मुझे चाहिए, जब मुझे मिल जाएगी तो मुझे डर है कहीं वो चीज मेरी लाइफ से चली ना जाए। बट व्हेन वी आर डिटैच्ड टू ईच एंड एवरीथिंग, तो कुछ भी हो रहा है मेरी लाइफ में ना, वो यहां पे हिट नहीं कर रहा है, आउटर वर्ल्ड में मेरे कुछ भी हो रहा है, मेरे इनर वर्ल्ड को वो शेक नहीं कर रहा है। दिस इज हाउ यू कैन ओवरकम योर फियर, एनी फियर आउट देयर। आपको अंदर फियर होएगा ही नहीं। जैसे कि बहुत से वीडियोस देखे होंगे, फियरलेस रहिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस डिटैच रहना है, दैट्स इट, फ्रॉम द आउटकम, फ्रॉम द सिनेरियो, फ्रॉम द सिचुएशन, फ्रॉम द पीपल, एंड रेस्ट फ्रॉम इनसाइड यू विल फील कंटेंट। प्रॉब्लम हमसे क्या होती है कि हमको लगता है कि ये जो वर्ल्ड है ना, वो मेरे रिवॉल्व करता है, मैं सेंटर में हूं और पूरा वर्ल्ड मेरे अगेंस्ट रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है मेरे। ऐसा कुछ भी नहीं है। We are just a very tiny bit of thing in this world, in this universe out there. जब मैंने ये चीज सोचना छोड़ दिया है कि कोई भी चीज मेरी लाइफ में आ सकती है और कैसे भी जा सकती है, तो मुझे अटैचमेंट होगी नहीं। यस, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आप बिल्कुल करिए, आप बिल्कुल करिए, हार्ड वर्क से आपको चीज़ें मिलेंगी, बिल्कुल क्यों नहीं मिलेंगी। बट इसके चक्कर में ये नहीं है कि यार अगर मुझे वो एंड रिजल्ट नहीं मिला, वो मुझे वो पोजीशन नहीं मिली, मुझे उस जगह नौकरी नहीं मिली, या मुझे उस कॉलेज में वो सीट नहीं मिली, तो मेरी लाइफ तो खत्म है। दैट्स नॉट द आंसर, दैट इज नॉट द आंसर। इट माइट बी साउंडिंग वेरी ईजी, बट अगर आप इस तरह का माइंडसेट अपने अंदर रखेंगे, जब भी कोई चीज़ स्टेप लेने पे एक डिटैचमेंट रखेंगे, तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, अंदर से आप बहुत फुलफिल हो जाएंगे। लाइफ इज हार्ड, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। हमारी जिंदगी में हमारे लव्ड वंस चले जाते हैं इस दुनिया से, एंड वी से कि अभी तो उसकी एज ही क्या थी, उसको तो क्या क्या चीजें करनी थी, एंड ही इज गॉन नाउ। इट्स अनप्रेडिक्टेबल एंड इट्स अ गिवन फैक्ट। और हमारे पास आंसर नहीं होता है कि व्हाई लाइफ हैज बीन सो अनफेयर टू मी। दैट्स लाइफ, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ। बट वी आर डिटैच्ड फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग, कि हो सकता है कि उस पर्सन के साथ मेरा रिलेशन इतने टाइम तक ही था, उसका कोई भी एंड रिजल्ट नहीं है, तो एटलीस्ट आई एम काम फ्रॉम इनसाइड, एटलीस्ट आई कैन वर्क अपॉन माई सेल्फ, एटलीस्ट आई कैन मूव फॉरवर्ड, एटलीस्ट आई कैन बी कंटेंट। चाहे मैं इतनी अच्छे से खुश नहीं रह पाऊंगा, बट इतना दुखी भी नहीं होगा। डू यू रियलाइज द माइंडसेट? दैट इज द वे ऑफ इंप्रूविंग योर लाइफ। बिलीव मी, इस माइंडसेट से when you overcome the fear of losing your that position, that thing, that person out there, तो वो आपको और fearless बना देता है। और जब आप अपने लाइफ में fearless होते हैं ना, तो steps लेते हैं, तो आप उससे भी बड़ी चीजें अचीव कर लेते हैं ऑटोमेटिकली, because now you don't have fear of losing anything in your life। होता तो यही है कि मैंने बहुत मेहनत की, अनफॉर्चुनेटली मुझे वो पोजीशन नहीं मिली, मैं एग्जाम नहीं क्रैक कर पाया, मैं डिप्रेस हो गया। अब आने वाले जो साल हैं जिसमें मैं बहुत कुछ अच्छा कर सकता था, मैं नहीं कर पा रहा हूं, बिकॉज अंदर से मेरे गिल्ट है, एक रिमोर्स है, फ्रस्ट्रेशन है। बट इफ आई एम डिटैच्ड टू दैट सिनेरियो, दैट सिचुएशन, दैट एंड रिजल्ट, तो मैं फिर से मेहनत कर सकता हूं। आई कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्वायर वन।
मैं जितनी बार भी गिरूंगा मैं उतनी बार ऊपर उठ पाऊंगा, बिकॉज मेरे अंदर अटैचमेंट तो रही नहीं। अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ माइंडसेट, वर्क अपॉन योरसेल्फ, हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट इन योर लाइफ और आगे बढ़ो। तुमको बहुत कुछ मिलेगा जिंदगी में। बस हमको अपना ईगो साइड में रख के किसी से अटैचमेंट नहीं रखना है और आगे बढ़ना है, और जिंदगी में आपको चीजें मिलेंगी ऑटोमेटिकली। आई होप इस वीडियो को समझने के बाद आपको ये मैसेज ढंग से समझ में आया होगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स से इसको शेयर जरूर करिएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।